नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया टाइम्स और मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आप पीछे जो देख रहे हैं तस्वीर और इसके बारे में तो आप इतना समझ गए हैं, इतना जान गए हैं, पूरी दुनिया जान गई है और बहुत ही विस्तार से जान गई है कि भारत का कितना बड़ा ये कामयाबी हासिल मिला है और भारत सबसे नंबर 1 बन गया है। इस बात का हमें गर्व होता है भारतीय होते हुए। हमारे देश का जो साइंस है, हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी है, इतना बेहतरीन हो चुका है और इतना अव्वल दर्जे का उन्होंने मतलब काम करके दिखाया। खास करके मैं इसरो की बात करूंगा। मैं उन तमाम टीम को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस काम के लिए बरसों से मेहनत कर रहे थे। आज उनको सफलता मिली है। लेकिन मैं साथ ही में बताना चाहता हूं कि कुछ इस देश के लोग हैं, कुछ नेता है, विपक्षी पार्टी लोग हैं जो मतलब सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर होते हैं। उन लोग को तो चांद के बारे में पूछिए तो अजीब अजीब टाइप का आपको मतलब बधाई देगा। वो हमारे देश के इसरो है, उन्होंने मतलब कि ये कामयाबी हासिल किया है तो उनका मतलब बधाई देना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। तो कुछ ऐसे नेता है जो कि नासा को मतलब बधाई दे रहा, नासा को बधाई दे रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार यहाँ का मंत्री भी बन गया है जो कि कहता है कि चांद पर जाकर के क्या पता नहीं उल्टा सीधा क्या उसको मतलब बयान देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे नेता जो है हमारे देश के मतलब अव्वल दर्जे पर बैठा रहता है, बड़े पद पर बैठा रहता है, जिसको कुछ समझ ही नहीं है साइंस के बारे में। क्या हमारे देश को जो साइंस को मतलब प्रोत्साहित करेगा, क्या बढ़ावा देगा? तो मैं वही आप लोग से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिसको कि नॉलेज ही नहीं है कि साइंस के बारे में, नॉलेज नहीं है कि टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे देश का टेक्नोलॉजी कहाँ तक चला गया है। तो ऐसे अनपढ़ लोग को मतलब मंत्री बन जाता है और बड़े बड़े पद पर चले जाता है। और जो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके जिसने ये कामयाबी हासिल किया है, उसके उसका कोई मतलब नाम ही नहीं कोई ले रहा है। तो कहने का मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये सब आप जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे बयानबाजी लोगों के क्या आप कहना चाहेंगे। और मानिए हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर उन्होंने लाइव थे और सभी देशवासियों को और जो इसरो ऑर्गेनाइजर को भी उन्होंने बधाई दिए, बहुत तहे दिल से उन्होंने बधाई दिए। तो ये होता है कम से कम देश के प्रधानमंत्री का मतलब एक फर्ज होता है। बाकी लोग जितने नेता हैं जिसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दे रहा है कि उसने नासा को मतलब बधाई दे देता है। तो मतलब किसी किसी को क्या एक तो नेता बोल रहा था, कोई राजस्थान का है, वो बोल रहा था कि हम मतलब वहाँ जो साथ में जो गया है, चांद 3 के साथ में जो लोग गया है, बहुत जल्दी वापस आने का मैं बधाई देता हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो आप लोग क्या कहिएगा इस पर? क्या आप लोग का रिएक्शन है? मैं आप लोग का रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मेरा आज वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में कि ये भारत की कितनी बड़ी कामयाबी। तो जो लोग इस तरह का लोग हैं भारत में, जो इस तरह का उसको समझ में, टेक्नोलॉजी को समझ में नहीं आता है और वो बड़े बड़े पद पर, मंत्री पद पर बैठा हुआ है जा करके, और वैसे लोग हमारे समाज में, हमारे जो चुनाव में वो खड़े हो जाते हैं कि और वोट मांगते हैं और कई लोग जीत भी जाते हैं, सफलता भी उसे मिल जाता है। ज़्यादातर वैसे लोगों को सफलता मिल जाता है जो कि मतलब जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है कि हमारे देश का टेक्नोलॉजी कहाँ तक विकसित हुआ है और उसको कितना विकसित करने का ज़रूरत है, पता ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब चुनाव आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रत्याशी हो वो समझदार हो और कुछ नॉलेज रखता हो आज के साइंस के बारे में भी, क्योंकि साइंस के बदौलत ही हम लोग बहुत आगे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया साइंस का दौर है अभी। तो आप लोग क्या रिएक्शन है, क्या आप लोग सोचते हैं इसके प्रति, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जो आप ये नए चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का खबर पाने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए।